Hello students, this is Harish Sharma and today we will study the relation between current density, resistivity, conductivity and drift velocity. इन सभी टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में बच्चों आज हम एक डेरिवेशन करेंगे। बहुत इजी है ये डेरिवेशन। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। कंसीडर a metallic conductor of length L and area of cross section A when a potential difference is applied across the conductor, thus the free electron drifts. देखिए बच्चों, हमने एक कंडक्टर की लेंथ कितनी मानी L और जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है A है। जैसे मान लो बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ हमने L मानी और एरिया क्रॉस सेक्शन होता है ये देखो बच्चों कि कितनी चौड़ी है ये क्या क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जब इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो हमने पोटेंशियल इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया, ठीक है, वी पोटेंशियल हमने इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया, यानी बैटरी जब आप लगाते हैं तो वो पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रिफ्ट करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये इनको अट्रैक्ट करे, ठीक है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम इज, जो हमारे पास देखो इस पूरे कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जो ड्रिफ्ट हो रहे इलेक्ट्रॉन वो टोटल कितने होंगे इसमें, वो होंगे Q इक्वल्स टू कैपिटल Q इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। देखिए बच्चों, इनको मैथमेटिकल हम नीचे लिखेंगे, जैसे डेल्टा Q इक्वल्स टू ई है चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमने ई माना है, क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्शन नहीं लिया इसलिए माइनस नहीं लिया, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया इसलिए स्मॉल ई लिखा इसको। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एन इंटू ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एन माना हमने, स्मॉल एन माना। और क्रॉस सेक्शन हमारे पास कैपिटल ए है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बताया था पहले ही, ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शनल ए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, और लेंथ ऑफ अ कंडक्टर वो कितनी है। देखिए बच्चों, वी डी इंटू डेल्टा टी को लिखा हमने लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। इसको कैसे लिखा देखो बच्चों, अगर लेंथ को हम डिस्टेंस से लेते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस किसके बराबर होती है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था डिस्टेंस होती है हमारे पास किसके बराबर होती है, डिस्टेंस होती है आपकी, अगर आप वेलोसिटी पहले वेलोसिटी से लेते हैं, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये टाइम इंटू वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस, यानी कि यहाँ लेंथ किसके बराबर आएगी, लेंथ आएगी यहाँ वी डी इंटू डेल्टा टी, वी डी इंटू डेल्टा टी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, करंट की डेफिनेशन होती है आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा बच्चों, यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू भरो ऊपर से, यहाँ आएगा एन ई ए वी डी, अब नीचे डेल्टा टी है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा आपके पास यही बचेगा, बिकॉज वी डी, यहाँ से वी डी की वैल्यू पहले हमने वी डी, इससे पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी वी डी, ये जो वैल्यू हमने निकाली है वी डी इक्वल्स टू ई एम इंटू टॉ, ठीक है। इसको हमने वी डी की जगह भरा, आई इजकल टू एन ए ई डबल बार आ रहा है देखो, ई स्क्वेयर हो जाएगा, कैपिटल ई साथ में है बटे में एम इंटू टॉ, ठीक है। वी डी की वैल्यू भरी हमने इस आई वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से अब देखो ये ए है, ये आई के नीचे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये होगा आई अपॉन ए इक्वल्स टू एन
ई स्क्वेयर ई अपॉन एम इंटू टॉ। अब देखिए बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था करंट पर यूनिट एरिया जो हमारे पास आता है वो करंट डेंसिटी के बराबर आता है, तो जिसको हमने जे के लिखा था, जे इजकल टू आई अपॉन ए। तो जे किसके बराबर आया, जे आया इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ई एम इंटू टॉ। अब देखिए बच्चों, इससे पहले हमने जे की और वैल्यू निकाली है, जे किसके बराबर होता है, सिग्मा इंटू ई के बराबर। तो हमारे पास देखिए बच्चों, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, तो हमने जे की वैल्यू भरी सिग्मा ई इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ई एम टॉ, एम इंटू टॉ, ठीक है ना। तो सिग्मा ई से ई कट जाएगा, सिग्मा किसके बराबर आया, एन ई स्क्वेयर अपॉन एम इंटू टाओ। तो बच्चों ये है आपकी एक्सप्रेशन या रिलेशन बिटवीन, इसमें देखो आपने क्या रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इससे पहले आपने निकाला था रिलेशन बिटवीन, ये देखिए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एक टर्म मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, द मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। कहने का मतलब है बच्चों, मोबिलिटी को आप म्यू से, आप लोग क्या इसको एम लिखते हैं, ये म्यू होता है, म्यू होता है बच्चों, इसको ऐसे करके लिखते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू, ठीक है। एक होता है न्यू, एक होता है म्यू, ये म्यू होता है, न्यू होता है ऐसा बच्चों, न्यू को ऐसे हम लिखते हैं, ये म्यू है। अब देखिए मोबिलिटी क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। कहने का मतलब है किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, उन दोनों की रेशो। तो म्यू को यहाँ पे जैसे बच्चों लिखा है, म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई, तो और करके आप लिखते हैं वी डी की वैल्यू भरते हैं आप ई, इससे पहले हमने जो भरी है ई एम इंटू टॉ भरी थी हमने, तो ई से कैपिटल ई कट जाएगा, आपके पास ऊपर बचेगा ई टॉ बटे में एम, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों इसका जो ऐसा यूनिट आगे हैं, देखो मीटर सेकंड इनवर्स कूलम न्यूटन इनवर्स, इस तरह से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये थी रिलेशन और मोबिलिटी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।